हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट व्लॉग। आज हम थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं। आज हमने कुकिंग स्किप की एक्चुअली। आज थोड़ा डे हेक्टिक था तो वी हम डिसाइडेड टू हैव अ वीकेंड पार्टी। तो ये हम लेकर आए हैं सबवे का सैंडविच एंड गोजले में गोगली में क्या होता है बता स्पिनच तो दो। एंड चीज गोजले में बता ये तो दो। टर्की डिश है। टर्किश ब्रेड है जिसमें नहीं, टर्की पिज्जा की तरह होता है बिल्कुल। हाँ तो फिर ब्रेड का ही टाइप हो गया एक तरह जिसमें फिलिंग होती है। वाह, पैकिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है पिज्जा के बॉक्स में। इसमें स्पिनच एंड चीज एंड स्पिनच की लुकिंग नाइस। इन्होंने ना लेमन नहीं दिया हमें साथ में। लेमन भी होता है। लेमन भी होता है, दिए नहीं है इन्होंने। वो कहते हैं ऐसे में इतना ही मिलेगा। तो हम साथ में बनाएंगे हॉट चॉकलेट जो हम लेकर आए थे वुली से। ये है कैडबरी वालों की। रुक जाओ, बैक कैमरा करके दिखाते हैं ऐसे तो। आपको फिर दिखेगा। तो ये है कैडबरी की हॉट इसमें चॉकलेट। खास बात ये इसमें 3 फ्लेवर्स हैं, स्ट्रॉबेरी, वेनिला एंड चॉकलेट। आज वेदर भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। हाँ, सुबह तो गर्मी थी, अभी फिलहाल गर्मी तो भी रही है लेकिन ठीक ठीक सा मौसम है, तो मतलब बारिश वाले मौसम में हॉट चॉकलेट विद dishes, sandwich and muslim। तो जो ये गोजले में है ये बनता है टर्किश की फ्लैट ब्रेड से, और जिसको ग्रिल या पकाया जाता है, ग्रिल करा जाता है या पकाया जाता है, तवे पर पकाया जाता है। और ये मैदे से बनता है, इसमें शायद दही भी पड़ता है फिर सॉफ्ट करने के लिए। और ये कई तरह का होता है, वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है। जो हमने मंगाया वो वेज है क्योंकि हम वेजिटेरियंस हैं। और ये है स्पिनच एंड चीज। और वेजिटेरियन वालों के लिए एक ही ऑप्शन आता है। नहीं, एक और है जिसमें ओनली चीज होता है, बट वो इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, वो ओनली चीज होगा। तो जिनको चीज पसंद है उनके लिए बेस्ट है। हमारे लिए स्पिनच एंड चीज ठीक है। वैसे भी उसमें पालक होगा तो हम बन जाएंगे पोपाई द सेलर। 90 वाले किड्स को पता है ये कार्टून का। वो कमेंट करके बताना कि आपने देखा है पोपाई द सेलर मैन। तो चलिए अब हम आपको पहले दिखाते हैं कैडबरी की जो हॉट चॉकलेट है। उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, हमारे लिए भी सरप्राइज है उसके अंदर क्या है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं। ये है कैडबरी की हॉट चॉकलेट जो हम ओपन करने वाले हैं। करिए देवी जी, ओपन करिए। अरे होने बाबूजी, धीरे चलो। ये तो पाउडर, ये चॉकलेट पाउडर बॉर्नविटा टाइप। तो इसमें फ्लेवर्स होंगे ना तीनों, वनीला, स्ट्रॉबेरी और तो फिर तो पहले दूध गरम कर ले चॉकलेट। तो ये तो एक तरह से वो बॉर्नविटा। मैं कह तो रही हूँ ये तो बॉर्नविटा टाइप हो गया। बॉर्नविटा ही है ये, बस अलग वैरायटी है। पता नहीं इंडिया में है या नहीं है। यहाँ हमें अलग अलग लगा तो इसलिए लिया है। ज्यादा So we'll see how it tastes and then we'll let you know. तो करते हैं टेस्ट गोजलेमे का। So तो मैं तो फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। मुझे लग रहा है फोकस आप पर ही है। इट्स टेस्टी। रोटी या कुलचे कह लो, जो इंडिया के कुलचे होते हैं वैसी फीलिंग है। अच्छे हैं। मैंने पहले खाया हुआ है, लेकिन जो पहले खाया था वो प्रॉपर ग्रिल्ड वाला था। ये तवे पर जैसे रोटी नहीं सेकी होती है वैसे हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। पर थोड़े मसाले की कमी है, मुझे चटपटा पसंद है ना, तो थोड़ा चाट मसाला ऊपर से डालूंगा। हाँ, ये सिंपल चीज एंड स्पिनच है इसमें। खोल के दिखा दो थोड़ा सा। फोटो लग रहा है। इसकी फीलिंग पालक के पत्ते डाले हुए हैं साबुत, डायरेक्टली पत्ते दे दिए। खा लो, दिख रहा हो तो अगर आपको मिलेगा वेजिटेरियंस को, और क्या मिलेगा, घास फूस खाओ, खुश रहो इसमें। हॉट चॉकलेट की टेस्टिंग करते हैं।
टेस्टिंग करो। हॉट चॉकलेट्स, बॉल मिठाई कह लो। हॉट इज रियली हॉट, बी केयरफुल। हल्का हल्का फ्लेवर है तीनों का। आई टेस्ट इट विद स्पून। ठंडी है, गर्मी। हाँ, हम ठीक है, बॉल मिठाई ना के कोई खास नहीं है। चलो मिलते हैं आपको। हेलो। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की डिटेल्स के बारे में बताएंगे। आज का ब्लॉग किसी को मोटिवेट या डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, थोड़ी सी रियलिटी बेस जो है चीजें हैं। हाँ, मिरर दिखाएंगे as कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, जो बाहर से दिखता है और जो हम फेस करते हैं वो चीजें बताएंगे जो हमने यहाँ फील किया है, जो एक्चुअल में रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमने करे हैं, वो आज सब शेयर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। तो बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया को रील्स और फोटोज के थ्रू देखते हैं, क्लीन रोड्स, बीचेस, लग्जरी लाइफ, लेकिन ऑनेस्टली ये सब एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन जो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है ना, वो है यहाँ की डेली ग्राइंड, एक्चुअली डेली स्ट्रगल। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, वो एक सिस्टम बेस्ड है। मतलब आपको प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो करना होगा। हाँ, आपको रूटीन सेट करना पड़ता है अपना। ऑस्ट्रेलिया में लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टाइम एंड डिसिप्लिन। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ अलार्म मिस हो गया तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, जॉब हो, शिफ्ट हो, सब कुछ एवरीथिंग यू मिस। क्योंकि यहाँ सब एग्जैक्ट टाइम पर होता है, मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली। सिस्टम आपका वेट नहीं करता, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ना कि सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। और यहाँ वॉकिंग कल्चर भी बहुत है और थोड़ी सी फिजिकल लाइफ भी है, थोड़ी ज्यादा ही है। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो ठंड हो, धूप हो। वैसे भी यहाँ वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। थोड़ी डिफिकल्टी आती है स्टार्टिंग में, और स्पेशली अगर इंडिया में या किसी और कंट्री से हो आप, तो आपको वॉकिंग की हैबिट नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। पर लेकिन ये फायदा है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है ना वॉकिंग। तो अगर आप वॉक करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल रिमेन फिट, तभी यहाँ मोस्टली लोग फिट रहते हैं। मोस्टली कहूंगी मैं, सारे नहीं कहूंगी। और जो यहाँ पे वर्क कल्चर है, उसमें जो होता है, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता, चाहे वो वेयर हाउस हो या किसी भी तरह की रिटेल जॉब हो। हर एक को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है जितनी कि एक डॉक्टर को और वेयर हाउस में काम करने वाले को मिलती है। ये बात हमको बहुत पर्सनली अच्छी लगती है कि यहाँ आपको जज नहीं किया जाता, पर लेकिन हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जज किया जाता है। तो आप ऑनेस्टली जज नहीं किए जाते, अपने काम से आपकी पहचान नहीं होती। बिल्कुल। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो है काम फिजिकली डिमांडिंग होता है। इसलिए अगर कोई सोच रहा है कि यहाँ सिर्फ इजी लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इनिशियली सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, वो धीरे धीरे। हाँ, आप यू विल ग्रो टू द स्टेज। पर लेकिन यहाँ एनर्जी ड्रेन, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी सब नॉर्मल है, धीरे धीरे बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। पहले पहले मैं तो खुद डरती थी। हाँ, मैं तो खुद डरती थी पहले पहले बफ लेने में, ट्रेन लेने में, बट नाउ आई एम मोस्ट कंफर्टेबल। और जो यहाँ पे पे है वो आर बेसिस पे होती है। मतलब आरली आपको पे मिल जाएगी, वीकली, फोर्टनाइटली, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। नो पे, सॉरी, नो वर्क नो पे का भी कल्चर है, बट हर किसी के नहीं है। वो अगर कोई परमानेंट है तो उसको अपने जो वर्किंग आवर्स है वो एक्यूमुलेट करने होंगे फॉर द टाइम ही और शी इज ऑन हॉलीडेज। तो वेदर के बारे में तो हम वैसे बहुत बार बात कर चुके हैं। वेदर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, कभी सुबह ठंड, शाम को गर्मी। अभी भी हम करंट सिचुएशन बताए तो 40 डिग्री के आसपास चल रहा है, पर लेकिन रात को इतनी ठंडी हो जाती है, हम रजाई 20 डिग्री के आसपास। हाँ, रजाई की जरूरत पड़ जाती है। जो यहाँ पे कल्चर है वो मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट है। यहाँ पे हर कंट्री के लोग हैं, चाहे वो यूरोप से हो, एशियंस हो, चाइनीज, साउथ एशियन कंट्रीज, तो हर कंट्री से आते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया आपको पेशेंस और रिस्पेक्ट देना भी सिखाता है हर कल्चर को। चाहे किसी भी कल्चर के लोग हो तो आप सोचते हैं, उनको देखते हैं और आप
खुद ही रिस्पेक्टफुल उनके रिगार्डिंग फील करने लग जाते हैं। यहाँ आपके आके आपको पहले खुद सेट होना होगा, फिर धीरे-धीरे क्योंकि यहाँ के जो रूल्स हैं वो अलग-अलग बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। न्यू रूल्स, न्यू सिस्टम, न्यू स्ट्रगल, लोनलीनेस भी बहुत पिंच करती है। हाँ, वो तो है ही है धीरे-धीरे क्योंकि फैमिलीज़ जो फेस्टिवल्स हैं स्पेशली वहाँ उस टाइम सबसे ज़्यादा मिस होते हैं। और होते पूरा साल ही हैं लेकिन उस टाइम फेस्टिवल्स पर सबसे ज्यादा कभी-कभी तो ऐसा मन में आता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर वापस चले जाए अपने देश अपनों के पास। बिल्कुल। पर लेकिन ये रियलाइज होता है कि स्ट्रगल ही ग्रोथ का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया आपको इंडिपेंडेंट बनाना सिखा देता है। आपको खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं और ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, और रिग्रेट भी नहीं रहता लेकिन उसी से बंदा सीखता भी है। और ऑस्ट्रेलिया परफेक्ट कंट्री तो नहीं है लेकिन हर कंट्री परफेक्ट भी नहीं होती। हाँ, पर लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो बेसिकली वो बहुत जरूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया आपको ग्रो करने का चांस जरूर देता है एंड यू विल ग्रो सर्टेनली eventually and eventually and certainly ओके तो दोस्तों इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। और अगर आपको ऐसे व्लॉग्स देखने पसंद है आपको नहीं, एक सेकेंड, नेक्स्ट वीक क्रिसमस है तो हम सोच रहे हैं क्रिसमस में यहाँ पे सेलिब्रेशन होती है वो शायद कवर करें। कोशिश हमारी पूरी होगी कवर करने की और जो व्लॉग है वो सैटरडे की बजाय थर्सडे को आएगा विच इज 25th of December which is a Christmas day. So we'll try to cover that. We'll try our best. बहुत बड़ा सरप्राइज होगा वो आपके लिए क्योंकि क्रिसमस यहाँ एक अलग ही लेवल का होता है तो सजावट देखने को आपको बहुत अच्छी खासी मिलेगी। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है ऑस्ट्रेलिया की इंफॉर्मेशन चाहिए ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल देखना है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वो मत भूलना प्लीज सब्सक्राइब